जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल सुप्रीम मैथ बाई ऋषि में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। हम जैसा कि आपको पता है प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन करवा रहे थे और हमने 28 तक हमने क्वेश्चन करवा दिए थे। आज उसी को दोबारा से कंटिन्यू करते हुए देखिए 29 क्वेश्चन से हम शुरू कर रहे हैं दोबारा से। ठीक है, जिस भी स्टूडेंट ने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। देखिए 29 क्वेश्चन, इसमें कह रहा है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 30 रुपए है, इस पर 25% छूट प्रदान की जाती है तथा साथ में 1.5 रुपए मूल्य का एक पेन फ्री में दिया जाता है तथा दुकानदार को अब भी 20% का लाभ हो जाता है। तो हमने बताना है कि वस्तु का कॉस्ट प्राइस क्या था। ठीक है, देखो इसको कैसे करेंगे। एक वस्तु का अंकित मूल्य कितना है, 30 रुपए है। ये हमारा क्या है, मार्क प्राइस है। इस पर 25% की छूट प्रदान कर दी, यानी इसका 25% अगर मैं निकालूं तो 25 एकम 25, 25 चौका 100, 4 7 28 और 4 5 20, कितना हो गया, 7.5 रुपए। ठीक है, अब देखो ये आ गया वो 7.5 रुपए का डिस्काउंट दे दिया दुकानदार ने। ठीक है, देखो 7.5 रुपए का डिस्काउंट तो दिया ही दिया है, साथ में 1.5 रुपए मूल्य का एक पेन भी फ्री में साथ में दिया है। तो इसका मतलब इसमें से 1.5 रुपया भी घटाया जाएगा। देखो टोटल अगर 30 रुपए उसका मार्क प्राइस था, इसमें से 7.5 रुपए का तो एक पेन दे दी, सॉरी 7.5% की तो छूट दे दी। अब देखो 1.5 रुपए का वो पेन है वो भी उसने क्या करा है, फ्री में दिया है। तो हम ये भी इसमें से माइनस कर देंगे तो हमारा क्या जाएगा निकल के, 30 से ये अगर माइनस करते हैं तो हमारा आ गया 21 रुपये। ये क्या आया दोस्तों, ये सेलिंग प्राइस आया है। ठीक है, यानी इतने रुपए की मार्क, 30 रुपए का मार्क प्राइस था वस्तु का, उस पर 25% छूट दे दी, 1.5 रुपए का पेन फ्री में दे दिया और ये मैंने माइनस कर दिया तो 21 रुपए सेलिंग प्राइस आ गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पर कह रहा है कि अब भी उसको कितने प्रतिशत का लाभ हो रहा है, 20% का लाभ हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसमें से 20% कम कर देंगे तो हमारा सीपी आ जाएगा। देखो 21 में से क्या करेंगे, 20% की कंडीशन क्या होती थी, यहाँ देखो 20% लाभ हो जाता है, यानी 120/100 या 100/120 में करता था। अब देखो साधारण सी बात है कि 20% लाभ हुआ है तो इसका मतलब वस्तु का क्रय मूल्य कम था, तब अब जाके लाभ हुआ है उसने। तो देखो हम इससे गुणा कर देंगे, सॉरी कम लेके आना है हमने, तो 100/120 से गुणा कर देंगे सीधा। देखो 21 को मैं 100/120 से गुणा कर देता हूं तो मेरा क्या आ जाएगा आंसर। देखो 20% लाभ हो जाता है तो मैंने वो क्या कर दिया, कम कर दिया, तो मेरा आंसर आया इसमें 17.50 रुपए, 17.5 रुपए। तो वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस रहेगा दोस्तों वो रहेगा 17.5 रुपए। ये हमारा सीपी आ गया भाई, ये हमने क्वेश्चन में बताना था। दोबारा देखो 30 रुपए उसका मार्क प्राइस है, उसमें से 25% छूट प्रदान कर दे, डिस्काउंट मैंने माइनस कर दिया, 7.5 रुपए का डिस्काउंट दिया, इसका मतलब 30 में से 7.5 गया, उसके बाद 1.5 रुपये का मूल्य का पेन फ्री दिया है, हम वो भी माइनस कर देंगे, ये पेन है। इसके बाद कीमत कितनी बच गई, 21 रुपए की बच गई। अब भी 20% का उसे लाभ होता है, इसका मतलब सीपी क्या था, कम था, तब जाके उसको लाभ हुआ है। तो कम के लिए मैं 100/120 से सीधा गुणा कर दूंगा इसको, तो मेरा क्या जाएगा, कॉस्ट प्राइस। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखो। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 30 देखो, इसमें क्या कर रहा है कि यदि एक व्यक्ति एक वस्तु को 1080 रुपए में बेचकर 10% छूट देते हुए, 10% डिस्काउंट देते हुए 30% का प्रॉफिट कमा लेता है, यदि 7 सही 9/13% डिस्काउंट दिया गया होता ना तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होता, ये हमने बताना है। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन में प्रतिशत में ही लाभ और हानि सारी चीजें रखी हैं और प्रतिशत में ही ये बात कर रहा है कि लाभ या हानि बतानी है परसेंटेज में, तो हम इसका कोई यूज नहीं करेंगे भाई क्वेश्चन में। ठीक है, देखो मैंने क्या करवाया था क्वेश्चन में, पिछले क्वेश्चनों में देखो
10% अगर मैं डिस्काउंट देता हूं यहां से, तो मैं सीधा यहां उसको क्या लिख सकता हूं, 90 रुपए सीपी है हमारा। ठीक है, अब देखो 30% प्रॉफिट उठा रहा है वो, ये हमारा प्रॉफिट उठाया उसने, तो मैं सीधा इसको 130 रुपए क्या लिख सकता हूं, मार्क प्राइस। ये शॉर्ट में बताया था मैंने आपको पिछले क्वेश्चनों में। 10% डिस्काउंट सीधा 90 रुपए सीपी हो गया, 30% क्या हो गया, प्रॉफिट उठाया तो 130 रुपए मार्क प्राइस हो गया। अब कंडीशन क्या कह रहा है कि अगर वो 7 सही 9/13% है, अगर ये डिस्काउंट देता ना 130 रुपए पे, तो कितने परसेंट का प्रॉफिट होता ये बताना है। देखो 130 का 7 सही 9/13%, देखो कितना आएगा, ये आ जाएगा हमारा 10 रुपए। ठीक है, कैसे निकालेंगे, 130 का 13 7 91 और 9 100/13। ठीक है, और प्रतिशत के लिए नीचे 100, तो कितना आ गया, ठीक है 10 रुपए। अब देखो 90 रुपए की चीज है, अब यहां से 10 रुपए इसमें कम कर देंगे तो 120 रुपए क्या आ गया, उसका सेलिंग प्राइस आ गया। ठीक है, 90 रुपए की चीज है, बेच दी 120 रुपए में, कितने रुपए का, 30 रुपए का उसने क्या लिया है, प्रॉफिट लिया है, कितने रुपए पर, 90 रुपए। इसका मतलब है 1/3, और 1/3 क्या होता है, 33 सही 1/3 प्रॉफिट। तो आंसर क्या है हमारा, 33 सही 1/3% का उसने क्या किया है, प्रॉफिट होगा उसको। ठीक है, देखो 10% डिस्काउंट यहां दे दिया तो सीधा सीपी आ गया 90, 30% उसने प्रॉफिट लिया है तो सीधा हमारा मार्क प्राइस आ गया। अब क्या कर रहा है कि 7 सही 9/13% छूट दी गई होती, यहाँ पर डिस्काउंट अगर 7 सही 9/13% का होता, जो कि 130 का कितना बनता है, 10 रुपए बनता है, अगर ये कम कर देंगे यानी 120 रुपए में वो बेचता, तो कितने परसेंट का उसे प्रॉफिट होता, 90 रुपए की चीज 120 में बेच दी, 30 रुपए का प्रॉफिट, क्रय मूल्य पर 90 रुपए, 1/3 33 से 1/3% होता है दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 31। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 31, इसमें क्या कर रहा है कि एक दुकानदार किसी वस्तु को 18,000 रुपए में बेचकर 20% छूट दे देता है और 10% का लाभ कमा लेता है। यदि अब वह कोई छूट ना देना चाहता हो तो उसे कितने प्रतिशत लाभ होगा, ये हमने बताना है। अब देखो इसमें इस स्टेटमेंट में इसका यूज नहीं करेंगे हम 18,000 रुपए का। ठीक है, मैंने क्या बताया था, 20% का डिस्काउंट है। ठीक है, तो 100 में से 20 घटाएंगे कितना आ गया, 80, तो मेरा क्या आ गया, ये सीधा सीधा सीपी आ गई, कॉस्ट प्राइस आ गया। अब वहां पे क्या कर रहा है, 10% का क्या है, प्रॉफिट है, सीधा मैं इसको 100 में बढ़ा दूंगा यानी इसको कर दूंगा 110 रुपए, तो ये मेरा क्या आ गया, मार्क प्राइस आ गया। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब क्या कह रहा है, देखो यदि अब वह कोई छूट ना देना चाहता हो, इसका मतलब क्या है, 80 रुपए की कोई चीज है और उसका मार्क प्राइस 110 रुपए है, अब वो कोई डिस्काउंट नहीं देना चाहता, तो सीधा सीधा क्या बेचेगा, उसको 110 रुपए में बेचेगा, मार्क प्राइस पर ही वस्तु को बेच देगा। ठीक है, 80 रुपए की चीज है, 110 रुपए में बेच दी, कितने रुपए का बेनिफिट लिया, 30 रुपए का प्रॉफिट लिया, कॉस्ट प्राइस पर कितना, 80 पर, और 3/8 हमारा क्या होता है, 37 से ही 1/2%, ये हमारा क्या आ गया, प्रॉफिट आ गया भाई। ठीक है, 37 से ही 1/2% का हमारे क्या आ गया, प्रॉफिट आ गया। अगर वो कोई डिस्काउंट ना देना चाहता हो तो सीधा का सीधा मार्क प्राइस पर बेच देगा अपनी वस्तु को, और वस्तु का मूल्य हमारे अकॉर्डिंग कितना आ रहा था, 80 रुपए था, और सीधा 110 रुपए में बेचेगा तो 30 रुपए का लाभ ले जाएगा वो, कॉस्ट प्राइस 80 रुपए, तो सीधा कितना आ गया, 37 से 1/2% का प्रॉफिट लिया है। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 32। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 32 देखें, 5 किताबें और 5 पेन का मूल्य 92 रुपए है, तो 5 किताब और 8 पेन का मूल्य 77 रुपए है, तो 3 किताबें 2 पेनों का मूल्य क्या होगा। इस टाइप के अगर क्वेश्चन आ जाता है आपके पास तो कैसे हल करेंगे, देखो
अगर यहाँ भी 8 है और यहाँ भी 8 है क्रॉस में, और 5 यहाँ पर है, 5 यहाँ पर है क्रॉस में, दोनों तरफ इधर भी 5 है और इधर भी 5 है क्रॉस में, दोनों तरफ, ठीक है, बराबर बराबर अंक है, तो हम क्या करेंगे, एक बार तो उसको जोड़ देंगे और एक बार घटा देंगे, ठीक है। अब इसको एक बार जोड़ देते हैं हम, देखो 8 और 5 13, और बुक्स को मैं डिनोट करूंगा बी से, प्लस 8 और 5 13, ये होगा हमारा P इज इक्वल टू कितना आ गया, 169, 169, ठीक है। 13 यहां से मैंने कॉमन ले लिया, और B प्लस P इज इक्वल टू 169, तो B प्लस P की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 13, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं कि B प्लस P इज इक्वल टू 13, ये हमारी कंडीशन आ गई फर्स्ट, ठीक है। अब देखो, एक बार तो मैंने जोड़ दिया, एक बार मैं क्या करूंगा, इसको घटा दूंगा एक बार, ठीक है। यहां पर मैं सबट्रैक्ट करूंगा, इसको घटा दूंगा, देखो 8 किताबें प्लस 5 पेन इज इक्वल टू 92 के बराबर है, तो 5 किताबें प्लस 8 पेन इज इक्वल टू 77 रुपए के, तो एक बार मैं क्या करूंगा, इनको घटा दूंगा, ठीक है। देखो घटा दिया यहां से, अब देखो कितना आया, 8 में से 5 गया 3, माइनस 5 और माइनस का 8 है, तो माइनस का 3P इज इक्वल टू, इसमें से ये घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 12 में से 7 गया 5, 15, 3 अगर मैं बाहर निकाल लेता हूं कॉमन, तो 20 माइनस P इज इक्वल टू 15, और 3 को मैं यहाँ नीचे ले जाऊंगा, तो B माइनस पी इज इक्वल टू 15/3, और 3 से काटेंगे तो 5, तो B माइनस पी क्या आ गया मेरा, 5 आ गया भाई। ये हमारी क्या आ गई, दूसरी कंडीशन आ गई। उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा दोस्तों। देखो एक बार तो मैंने जोड़ा है, एक बार घटाया है, इससे हमारा क्या आ गया, B माइनस पी इज इक्वल टू 5 आ गया। यहाँ पर क्या आ गया, B प्लस पी इज इक्वल टू 13 आ गया। अब दोनों को जोड़ दो, देखो इसको मैं जोड़ूंगा तो क्या आएगा हमारा, देखो B प्लस पी इज इक्वल टू 13, ये हमारी पहली कंडीशन। B माइनस पी इज इक्वल टू 5, ये हमारी दूसरी कंडीशन। इसको मैं जोड़ दूंगा, देखो ये हो गया हमारा 2B, ये हो गया हमारा माइनस कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू, इसको जोड़ेंगे तो क्या आ गया हमारा 18, तो B की वैल्यू क्या आ गई, 18/2, तो 2 निमा 18, तो B हमारा क्या आ गया, 9। अब देखो B की वैल्यू हमें पता चल गई कितनी है, 9 है, तो मैं B की वैल्यू इसमें रख दूंगा, 9 प्लस P इज इक्वल टू 13, तो मेरी यहां से P की वैल्यू कितनी आ गई, 4, ठीक है। यहां से मुझे B की वैल्यू मिल गई, यहां से मुझे P की वैल्यू मिल गई। B कितना है, 9 है, तो मैं यहाँ रख दूंगा स्टेटमेंट में, देखो 3 किताबें 3 गुणा में, और किताब किताब कितने की है, एक किताब 9 रुपए की है, तो गुणा में 9, प्लस 2 पेन है, तो पेन के लिए क्या है, पेन एक पेन 4 रुपए का है, तो कितना आ गया, देखो 9 तिया 27 प्लस 4 दूनी 8, ठीक है। अब देखो 8 और 7 15, और 2 और 3, क्या आ गया हमारा वैल्यू, 35 रुपए। तो मैं कह सकता हूं कि 3 किताबें और 2 पेन का मूल्य क्या हो जाएगा हमारा, 35 रुपए। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको समझ में आया होगा। कुछ नहीं करना, सिर्फ इसमें देखो इस तरह की स्टेटमेंट आ जाए ना, यहाँ पर किताबें 8 है और यहाँ पर पेन 8 है, अगर दोनों ऐसे क्रॉस में बराबर हो रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, एक बार इसको ऐड कर देंगे, एक बार उसको यहाँ पर माइनस कर देंगे, घटा देंगे, ठीक है। एक बार जोड़ने से क्या आ गया हमारा, B प्लस पी की वैल्यू 13 आ गई, एक बार माइनस करने से B माइनस पी की वैल्यू 5 आ गई। दोनों को मैंने ठाके यहाँ पर जोड़ दिया, जोड़ने के बाद B की वैल्यू 9 आ गई, तो 9 की वैल्यू मैंने यहाँ पर बुक की वैल्यू कितनी है, 9 प्लस P इज इक्वल टू 13, तो P की वैल्यू यहाँ से आ गई 4, B की वैल्यू आ गई 9, और मैंने इसमें यहाँ पर पुट कर दिया, तो वैल्यू कितनी आ गई, टोटल 35 रुपए। तो 3 किताबें और 2 पेन का मूल्य कितना है, 35 रुपए, ठीक है।
बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखो। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 33, इसमें क्या कर रहा है देखो, एक व्यक्ति किसी मेज को 12% हानि पर तथा किताब को 19% लाभ पर बेचे तो वह 160 रुपए लाभ कमाता है। यदि वह मेज को 12% लाभ पर तथा किताब को 16% हानि पर बेचे तो उसे 40 रुपए की हानि हो जाती है। तो एक किताब का कॉस्ट प्राइस क्या होगा, ये हमने बताना है। देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। मेज को मैं टेबल से डिनोट करूंगा और टेबल का मतलब टी लिखूंगा इसको। देखो 12% आने पर बेचता है यानी -12% टेबल आने पर बेची, प्लस 19% लाभ है तो इसलिए मैंने प्लस का निशान लगा दिया। तो 19% लाभ उसने किस पे लिया है, बुक्स पर लिया है, और टोटल 160 रुपए का लाभ कमाया उसने, तो यहां मैंने लिख दिया 160 रुपए। ठीक है यहां तक। दूसरी कंडीशन में देखो, ये हमारी पहली कंडीशन थी। अब देखो दूसरी कंडीशन क्या है, ये थी हमारे फर्स्ट, ये हमारी सेकंड कंडीशन। अगर मेज को 12% लाभ पर, ये प्लस का निशान लगा दिया मैंने, 12% लाभ पर टेबल को और 16% हानि पर किसको, किताब को, तो हानि के लिए मैं क्या करूंगा, लॉस के लिए मैं माइनस लिख दूंगा। तो -16% किताब को बेचे तो उसे कितना, 40 रुपए की हानि होती है। तो -40 लिखूंगा मैं, इसलिए 40 रुपए की हानि होती है। ठीक है, ये मैंने माइनस में लिख दिया अगर हानि है तो। अब देखो इसको हम जोड़ देंगे। देखो जोड़ने के बाद क्या आया, 12% से 12% कैंसिल, टी से टी कैंसिल। ठीक है, अब देखो अगर 19 में से 16 गया, 3%, ये क्या आ गई हमारी बुक, इज इक्वल टू, इसको जोड़ेंगे तो ये माइनस में है 40, तो 160 से 40 घटाएंगे तो 120 रुपए। ठीक है दोस्तों, अब देखो किताब का मूल्य क्या है, 120 बट्टा में 3% है भाई। ठीक है, प्रतिशत को हटाने के लिए मैं ऊपर क्या कर दूंगा, 100 से गुणा कर दूंगा, ऊपर गुणा में 100। ठीक है, 3 से काटेंगे तो 3 चौके 12, 0। तो एक किताब का मूल्य कितना आ गया, 4000 रुपए आ गया भाई। ठीक है, तो एक जो किताब है उसका मूल्य है 4000 रुपए। ठीक है, देखो दोबारा देखो एक बार, 12% आने पर टेबल को बेचा, 12% आने के लिए मैंने क्या कर दिया, माइनस का निशान लगा दिया, प्लस 19% लाभ पर किताब को, तो 160 रुपए उसने लाभ कमाया। उसके बाद दूसरी कंडीशन, 12% लाभ पर टेबल को बेचा और 16% हानि पर किताब को बेचा, तो उसे कुल 40 रुपए की हानि हुई है। तो हम जोड़ देंगे 3%, ये बुक्स के लिए ये बुक बी लिख दिया, यहाँ पर 120 रुपए, 160 से 40 घटा दिए 120 रुपए। तो बी की वैल्यू क्या आ गई, 3% को यहाँ नीचे ले गया मैं, 3%, और प्रतिशत हटाने के लिए मैंने क्या कर दिया, 3% नीचे बटे 100 करते तो हम ऊपर से लगा 100। तो अब किसको काटने के बाद क्या आ गया हमारा, 4000 रुपए, एक किताब का कॉस्ट प्राइस आ गया दोस्तों। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी अगली क्लास में। जय हिंद।